प्यारे कीजिए सदगुरु महाराज कीजिए, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, प्रेम में मगन होयो, खोलिया दरवाजा धाम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई धाम, धन कहते सोई धाम, धन कहते सोई धाम। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई धाम, धन कहते सोई धाम, धन कहते सोई धाम। सेवा सुरत संभारियो, सेवा सुरत संभारियो, करना यही काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामाजी सुंदर देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। श्याम श्यामाजी सुंदर देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूर्ण, मन के मनोरथ पूर्ण, रंग भर की जो विलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार।
साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरता, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मोहम्मद कहे मलपतिया आयो निज वतन, आयो निज वतन, आयो निज वतन। मोहम्मद कहे मलपतिया आयो निज वतन, आयो निज वतन, आयो निज वतन। विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, मेरे मीठे बोले साजी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साजी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, प्रेम में मगन होयो, खोलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक शब्द स अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे, और को सब कोई शास्त्र बुलावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रब्द करे और न को निंदे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल ज्ञान, मंगल नाम, बहुत ही सुमधुर ज्ञान का हम लोग आस्वादन करते हैं। ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान, ब्रह्म रसानुभूति अपनी वाणी को सफल करने के लिए, अपनी बोली को सफल करने के लिए, देखिए बहुत कुछ पढ़ करके अपने में प्रयोग करना चाहिए। हम दूसरों में प्रयोग करते हैं। तुम ठीक से नहीं बोलते, ठीक से नहीं चलते, ठीक से बातें नहीं करते, बहुत गुस्सा दिखाते हो, ऐसे करके हम दूसरों पे अपने ज्ञान का हम प्रयोग करना चाहते हैं। पर वाणी कहते हैं कि पहले हम अपना ज्ञान खुद पे प्रयोग करें कि वाणी का प्रभाव हमारे ऊपर कितना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, गुस्सा आता है ना, लोग अंट संट बोल देते हैं ना, हमने गुस्से में बोल दिया था, ऐसा बोलते। फिर देखिए
मन खराब होता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है कि अपनी बात नहीं मानता है तो गुस्सा आता है। हम चाहते हैं कि हमारी बात को सब कोई माने। ऐसे क्या ज़रूरी है, औरों की बात हम भी तो मान के चलें। दूसरे लोग बातें करते हैं तो हम मान के चलें। हम अपनी बात दूसरों को मनवाना चाहते हैं, नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो हमको गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद अंट संट बोल देते हैं, गाली गलौज बोल देते हैं। फिर गुस्सा शांत होता है तो रियलाइज़ करते हैं ये सब हमने गुस्से में बोल दिया था। तो देखिए, नकारात्मक विचार को सकारात्मक किया जा सकता है, पर एक बार नकारात्मक विचार के रखते मुख से गाली निकली, वो उसको सुधारा नहीं जाएगा। वो निकली सो निकली, वो शब्द ऐसे ही रहेंगे। विचार को सुधारा जाएगा, मन को सुधारा जाएगा, पर जो शब्द हमने उच्चारण किया वो ऐसे ही रहेंगे। वो शब्द, उनमें सुधारने की जगह नहीं है। इसलिए जो भी बोलें, जो भी कहें, विचार करके गुस्सा आता है तो भी कंट्रोल रखना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम गुरु के चेले हैं, राज्य के भक्त हैं, परम धाम की सखी अपने आप को मानते हैं। तो ऐसा संसार का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव, माया का स्वभाव मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हम में तो सतगुण, निर्गुण भाव, निर्द्वंद भाव, निर्द्वेष भाव, ऐसा सुंदर भाव हमें बना रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद खड्डे खोदते हैं, खुद गिर जाते हैं। इसलिए दूसरों को फंसाने के लिए हम खड्डे खोद रहे थे, खुद ही गिर गए, ऐसी स्थिति भी आती है। इसलिए खड्डे खोदने का काम ही हम क्यों करें? कई खड्डे हैं तो उनको भरने का काम करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कहीं चलते चलते हम पत्थरों से टकरा जाते हैं ना। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पत्थर के, मार्ग में मिलते हैं, हम टकरा गए उससे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम टकराए तो और भी टकराते रहेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। लोग भी यहाँ आकर के धोखे खाते रहेंगे, हमने खाया तो और भी खाते रहें। पर धार्मिक विचार के लोग, सामाजिक विचार के लोग रहेंगे तो देखो, मैंने तो ठक्कर खा लिया, पर औरों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हटा देता है, वहाँ से पत्थर को हटा देता है, मार्ग को सही करता है, समतल कर देता है। मार्ग में किसी प्रकार के कांटे नहीं रखता है, कांटे हैं तो भी उनको हटा देता है। ये धर्म सिखाता है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है, यही वाणी हमें सिखा रही है कि सही सही चलो, सही सही बोलो, सही सही जीवन जियो और सही सही भक्ति करते रहो। कभी आपसे अनर्थ न हो जाए, आपके जीवन में आपसे कहीं बुरा कर्म न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हमें चलना है। तो हमारा कीर्तन का प्रसंग चल ही रहा है, कई दिनों से हम लोग कीर्तन का रसस्वादन कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, रब त करे और न को निंदे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जहाँ भी जाते हैं ना वाद विवाद कर लेते हैं। वाद विवाद शुरू कर देना, वाद करना तो ठीक है, विवाद करना अच्छा नहीं है। बात तो कभी कभी संवाद भी बन जाता है, पर विवाद संवाद नहीं बनता, विवाद विवाद ही रहेगा। पर लोगों का स्वभाव होता है, ज्ञानियों का भी स्वभाव होता है। शास्त्र पढ़े हुए ज्ञानी होते हैं ना, वे लोग भी अपनी विद्वत्ता को लेकर के दूसरे को ललकारते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए, ऐसा करके एक श्लोक बोलेंगे, दूसरा श्लोक बोलेंगे, एक ऋचा बोलेंगे वेद में से,
ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से वो भी जवाब देगा, फिर सामने वाला विद्वान भी अपने को कम नहीं समझता है, वो भी शास्त्रों के प्रमाण से जवाब देगा। फिर आपस में कहासुनी हो जाती है, किसी को गुस्सा भी आ जाता है उस समय। तो धर्मशास्त्र को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। धर्मशास्त्र में जो लिखा है वो बखत बखत पे लिखा है, कालांतर में लिखा है, लाखों साल का इतिहास है। उस समय का देश, उस समय की परिस्थिति, उस समय का वातावरण, देश काल परिस्थिति कहते हैं ना, किस कालखंड में लिखा गया, किस देश को इंगित करके लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, किस आबहवा में वर्णन किया गया, ये विचारणीय विषय होता है। उसका विचार किए बिना शास्त्रों को लेकर के रबद मतलब सवाल जवाब करना, तर्क करना, कुतर्क करना, शास्त्रार्थ करना, ये उचित नहीं है, पर लोग करते हैं। और न को निंदे, फिर दूसरे की निंदा करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। गुरुजी से हम तालीम लेते थे तो गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक बार दो पंडित, दो विद्वान किसी जजमान के यहाँ इकट्ठे चले गए। संजोग हुआ इकट्ठे चले गए। तो इकट्ठे जाने के बाद फिर एक पंडित नहाने के लिए बाथरूम चला गया। तो सेठ जी ने पूछा कि ये जो नहाने गए हैं ये कैसे हैं? तो कहा कि ये कुछ नहीं है, अपने आप को विद्वान समझता है, ये तो बैल की तरह है, कुछ नहीं है। जैसे बैल सामान ढोता है ना, ऐसे ही है, अपना चढ़ावा ढोने के लिए आया हुआ है, ऐसे करके उसने उसकी निंदा करी। फिर वो नहा के आया तो ये नहाने घुसा बाथरूम में। तो सेठ जी ने फिर, जजमान ने फिर आकर के पूछा कि जो नहाने गया है ये कैसा है? ये गधा है, किसी काम का नहीं है। ऐसे करके उसने उसकी निंदा की, उसने उसकी निंदा की। जब नहा धो करके दोनों तैयार हुए तो जजमान ने कि क्या किया, एक के लिए चारा, एक के लिए घास रख दिया। तो सब दोनों को गुस्सा आया, ये क्या कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, और विद्वानों का अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने परिचय दिया, जैसे आपने परिचय दिया कि बैल कहा तो घास रख दिया, गधा कहा तो उसके लिए चारा रख दिया है, तब होश ठिकाने आए दोनों के कि एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की निंदा करने से क्या है, हमारा ही अपमान हो जाता है। इसीलिए सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। तब से दोनों पंडितों ने सीख लिया कि कहीं भी जाएंगे इकट्ठे तो ये जानकार है, विद्वान है, त्यागी है, तपस्वी है, परमात्मा का भक्त है, ऐसा करके ही हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये अनजान है, मूर्ख है, कोई जानवर है, ऐसे तो इस तरह से हम कभी उसके विषय में हम नहीं बोलेंगे। बस हम प्रशंसा करते रहेंगे। ये सीखने की बात है, समझने की बात है कि हम भी कहीं जाएं तो किसी की बुराई क्यों करें, उसकी बुराई वो भुगतेगा, हम क्यों उसकी बुराई का वर्णन करके उसके किए पाप का हकदार या भोगने के लिए हिस्सेदार हम बने। किसी की बुराई के हिस्सेदार हम क्यों बने? जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे पास हमारे कर्म भोगने के लिए बहुत है, तो दूसरे का कर्म हम क्यों भोगें? इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि और न को निंदे, दूसरे की निंदा करते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं निंदा किसी की मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बने तो प्रशंसा करो, नहीं बने तो उसके विषय में मौन रहो। ज़्यादा हम उसको जानते नहीं हैं, वो क्या है, कैसा है, हम नहीं जानते, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं उसके विषय में। बस ख़त्म कर दीजिए। आप को आप बढ़ावे। फिर कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी बड़ाई करना, मैं करते रहना। देखिए
लोगों का स्वभाव होता है नहीं, ये काम मैंने किया, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मेरा मैं, करने कराने वाला मैं हूँ, ऐसा करके। तो अपनी बड़ाई तो करनी नहीं चाहिए। क्यों हम अपनी बड़ाई करें? हम सेवा करें, समर्पित होकर के करें। देखने वाला देख रहा है ऊपर से, जिसने हमें रचा वो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। और दुनिया वालों की प्रशंसा पाने के लिए हम मैं करते रहें, पर फल तो ऊपर वाला ही देगा ना, दुनिया वाले क्या फल देंगे। इसलिए कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये भक्तों का लक्षण है, साधकों का लक्षण है कि हम बड़े ऐसे भी नहीं करना है। बस हम जहाँ हैं वहीं हैं, जैसे हैं वैसे हैं। हम सीधे हैं, साधे हैं, सरल हैं और परमात्मा की भक्ति में तल्लीन है। बस इतना ही हमको सोचना है। उससे बढ़कर अपने अहम भाव कि हम इस जाति के हैं, इस कुल के हैं, इस परंपरा के हैं, ऐसे करके ज़्यादा लोक धर्म को लेकर के अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान कथे गुण गाए आपके, कई लोग प्रवचन करते हैं ना, ज्ञान का कथन करते हैं, तो ज्ञान के कथन में गुरु की महिमा गाई जा सकती है। अपने गुरु की महिमा गाइए, वो छूट है आपके लिए। और इतना ही नहीं, आप राज्य के गुणानुवाद को गाइए, परब्रह्म के गुणानुवाद को गाइए, ऋषि मुनियों के गुणानुवाद, संत महापुरुषों के गुणानुवाद, अच्छे पुरुषों के, योग्य समाज सेवी के गुणानुवाद आप कीजिए। पर प्रवचन के ऊंचे मंच में बैठ गए और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये राजनीति की भाषा होती है ना। राजनीति में आप देखिए नेता लोग ऊंचे मंच पे चढ़ते हैं ना, बहुत ऊंचे मंच पे चढ़ते हैं ताकि सारी जनता उनको देखे। फिर हमने ये किया, वो किया, और विपक्षियों ने कुछ नहीं किया। ऐसे होता है राजनीति में। जहाँ भी कोई भी राजनीति आप देखिए तो राजनेता लोग यही कहते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरे की खंडनी करते हैं। ये क्या है? वोट खींचने का एक तरीका है, लोगों को अपनी ओर झुकाने का तरीका है। पर धार्मिक क्षेत्र में तो आपको वोट खींचना नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में आपको कोई चुनाव जीतना तो है ही नहीं। आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपको राजनीति करनी नहीं है। तो अपनी बड़ाई क्यों करें? ज्ञान सुनाने के बाद खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ज्ञान कथे गुण गाए आपके, ज्ञान तो परमात्मा का कथन करते हैं और अपने गुण को गाते हैं, जबकि परमात्मा के गुण को गाना चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया में मिल जाते हैं। हो कार मचावे, फिर हो करके ना, हो हल्ला ऐसे करके नचा देंगे लोगों को। पूरे हाल के लोग नाचने लग जाएंगे, तालियां बजाने लग जाएंगे, जय जयकार करने लग जाएंगे। तो ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में। प्रशंसा पाने की चाह रखने वाले लोग क्या नहीं करते, अलग अलग कर्तव्य दिखा करके भी अपनी प्रशंसा बटोर लेते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, फिर क्या है कि उनके दिल में दुविधा है, क्या सत्य क्या झूठ, क्या न्याय क्या अन्याय, क्या करना क्या नहीं करना, दुविधा में है, मन दुविधा में है। कभी कभी तो इतने दुविधे में आ जाते हैं कि परमात्मा भी मिलेंगे या नहीं, मालिक की प्राप्ति होगी या नहीं, ये भी कुछ उनको पक्का नहीं है। दुविधा है दिल में और अवगुण ढूंढते रहते, कौन क्या अवगुण करता है, किसमें क्या अवगुण है। गुणग्राही और अवगुणग्राही दो प्रकार के लोग होते हैं ना। गुणग्राही लोग आते हैं ना हमारे मंदिरों में, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने मंदिर को सजाया है, बहुत साफ सुथरा है,
फूल बाग बगान आप लोगों ने लगाया है, ऐसे करके गुण की प्रशंसा करने लग जाते हैं। अवगुणग्राही लोग आएंगे तो इधर कचरा है, इधर ये ठीक नहीं है, भोजन ठीक से नहीं बना, वितरण आप लोगों ने ठीक से नहीं किया, आप लोगों का व्यवहार, आपके कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, आदि इत्यादि। क्योंकि अवगुण देखने का स्वभाव होगा तो जहाँ भी आप जाएंगे ना अवगुण ही दिखलाई देता है। गुण देखने का स्वभाव बनाइए तो जहाँ जाइए गुण ही गुण दिखलाई देता है। और दुनिया में गुण और अवगुण तो है ही, ये दोनों से मिश्रित खेल कोई तो संसार कहा जाता है। एक तरफ गुण है, एक तरफ अवगुण है, एक तरफ अच्छे लोग हैं, एक तरफ बुरे लोग हैं, एक तरफ नाली है, एक तरफ सड़क है ना। सड़क सुंदर होता है पर नीचे नाली बहती है तो नाली में आप देखिए गंदगी होती है। ऐसे ही है, आप देखिए दुनिया मिश्रण है, यहाँ पर सभी अच्छे मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, पर हम अच्छे बने ये हमको सोच के चलना होगा। लोग क्या बनते हैं उनकी जिम्मेदारी, पर हम अच्छे इंसान बन करके चले। तो श्री जी महाराज कहते हैं किसी के अवगुण गाए ही ना, अवगुण उसमें है वो भुगतेगा, उसका स्वभाव है वो, उसका परिणाम अपने आप उसके सामने आएंगे। पर हम तो गुण ही गुण का ग्रहण करें, गुणग्राही बन करके सदा सदा गुणी बन करके रहें, ज्ञानी बन करके रहें। गुणी बनने के बाद ज्ञानी बनना भी जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञानी गुण का विस्तार करता है ना, सब जगह जाकर के सुगंधी फैलाएगा ना। कितना अच्छा है, जहाँ भी जाए सुगंधी फैलाए, धर्म की सुगंधी फैलाए, और धर्म का नाम लेकर के दुर्गंधी फैलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। धर्म तो सर्वत्र सुगंधी, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र सद्भाव, सर्वत्र सच्चरित्र प्रदान करता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं किसी के अवगुण को हम ढूंढे नहीं। गुण चित्त सो न लगावे, किसी का गुण दिख जाए न तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, श्री जी ने कहा ना, अवगुण को निकाल दो और गुण को ग्रहण करो, क्योंकि अवगुण को रखे रहने से ना उसका प्रभाव बना रहेगा हमारे साथ। इसलिए जितना हो सके अवगुण को निकाल दें, उसको दूर कर दें, और खाली जगह में गुण भरे, क्योंकि खाली जगह रहने से तो कुछ ना कुछ उसमें आता ही है। जैसे हम जमीन को खाली रखें तो कांटे इत्यादि निकल आते हैं, घास जंगल कांटे अनावश्यक जो है ना उद्बीज वहाँ पर निकल आते हैं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ बीज बो दें। फूल का बीज बोएंगे तो फूल ही खिलता है वहाँ पर, धतूर का बीज बो देंगे तो धतूरी वहाँ फलता है ना। देखिए धतूरी तैयार होता है, देखिए आपने क्या बोया वही सामने निकलेगा। इसलिए लोग फूल बो रहे हैं तो हम भी फूल बोए। किसी का गुण ग्रहण करना बुरा नहीं है, अवगुण ग्रहण करना बुरा है। तो गुण चित्त सो न लगावे, भटकत फिरे भरम में भूले। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। पूजा पाठ में भी भटके हुए लोग नज़र आते हैं, एक चित्त नहीं है, दृढ़ता नहीं है, बस किधर भागे जा रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई चमत्कार दिखाने वाला आया तो बस उसके तरफ प्रभावी हो जाते हैं, किसी ने नई बात कर दी तो उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे दृढ़ चित्त जिसका नहीं है, दृढ़ विश्वास इसको नहीं है, ऐसे लोगों में ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो कहते हैं भ्रम में भूले हुए हैं, अंग में आग दिखावे, और अपने शरीर में आग धधकने देना। चिंता रूपी आग, चिंता रूपी आप अपने अंग में खुद ही जला रहे हैं। दावा नल बले कई भांत, श्री जी ने कहा ना, वाणी की पहली चौपाई में श्री जी ने कहा, वे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। हमारे अंदर एक दावा नल रूपी अग्नि धधक रही है, वो है चिंता रूपी अग्नि। हम चिंता करते रहते हैं। ज़्यादा लोगों से जुड़ाव रखा तो ज़्यादा चिंता होती है ना, कम लोगों से जुड़ाव रखा तो कम चिंता होती। छोटा परिवार है तो कम चिंता होती है ना, बड़ा परिवार होता है तो ज़्यादा चिंता होती है।
ऐसे ही बड़ा धन का विस्तार किया तो ज़्यादा चिंता सताएगी, छोटा ही व्यापार बिजनेस है तो छोटी ही चिंता होती है। आप देखिए कई कई लोग एक गाड़ी है तो दूसरी तीसरी शौकीन लोग होते हैं ना, बहुत सारे संपत्ति वाले लोग होते हैं ना, शौकीन होते हैं। जितनी गाड़ी लो उतने रख रखाव की चिंता होती है, उतने इंश्योरेंस की चिंता होती है, उतने अब गाड़ी को रख कर के नहीं होगा, चलाना पड़ेगा, उनको कहीं लेकर के जाना होगा। तो मशीन है, मशीन को तो ऐसे बंद करके नहीं रखा जाएगा, उसको तो टाइम टाइम पे स्टार्ट करते रहना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस आप देखिए, कुछ भी आप देखिए, जो भी आपने विस्तार किया चिंता रूपी अग्नि अंदर जलने लगती है। तो अंग में आग धकावे, अंग में आग ये धधक रहे हैं। कहते आप कहावे परमेश्वर, और कुछ लोग अपने को ही भगवान कह देते हैं ना, हम ही भगवान हैं। अपने भारतवर्ष में आप देखिए कितने सारे लोगों ने खुद को भगवान घोषित कर दिया ना, पर मरे तो साधारण इंसान की तरह ही मरे वो लोग। अपने को भगवान घोषित करने वाले का भी जब इंतकाल बोलते हैं ना, इंतकाल आने से साधारण इंसान की तरह ही दुनिया से गए हुए लोग। कोई भगवान की तरह विमान आया ऊपर से उसमें चढ़ करके गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए कलियुग है। कलियुग में लोगों को गुरु घोषित करना ठीक है, गुरु हैं, महागुरु हैं, सदगुरु हैं, परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ऐसे कर दो। पर अपने आप को भगवान कह देना ये भगवान का अपमान है, ईश्वर का अपमान है ना। जो ईश्वर का अपमान करके लोगों को भुला रहा है, छलावा कर रहा है लोगों के साथ में, तो ईश्वर भी तो उसको सजा देगा कि मेरी जगह तू लेने आया, ऐसा करके। इसलिए कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, परंतु बहुत सारे लोग भूल कर देते हैं कि कहते आप कहावे परमेश्वर। प्राणनाथ जी के समय में भी ऐसे लोग रहे होंगे कि अपने आप को परमेश्वर उन्होंने कहला दिया। कहते करते हैं पूजा, और कुछ पूजने वाले भी पहुंच जाते हैं ना, भीड़ तो बहुत है। आप कुछ भी कहिए तो सुनने वाले थोड़े तो मिल ही जाएंगे आपको भी, तो उनके भी पूजा करने वाले, उनको भी उनको फॉलो करने वाले, पीछा करने वाले, उनके अनुयायी भी बन जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। साध सेवक हुए आगे बैठे, और बहुत सारे सज्जन लोग सेवक होकर के वहाँ बैठ जाते हैं, और उनके आगे भीड़ लग जाती है, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनके चमत्कार देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। कहे या बिना नहीं कोई दूजा, और उन चेलों को पूछो कि यहाँ क्यों बैठे हो, बोलते हैं इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो हमने माना है ना यही सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अरे उससे बड़े 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 भी तो होते हैं दुनिया में, किससे बड़ा कौन नहीं है, हर एक से बड़ा कोई ना कोई तो होता ही है। सबसे बड़े तो परमात्मा बैठे हुए हैं। पर कभी कभी परमात्मा की पूजा छोड़ करके लोग क्या है कि चमत्कारी ऐसे साधुओं की, या चमत्कार दिखाने वाले, या अपना ताम झाम दिखाने वाले, ऐसे लोगों की पूजा में लोग लग जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सत्य की खोज नहीं है। सत्य की खोज में ऐसे भटकाव नहीं होता है, ऐसे अटकाव नहीं होता है, इस तरह का द्वंद्व नहीं होता है। सत्य की खोज में सत्य को के ही तरफ झुकाव होता है, सत्य को ही पाया जाता है। तो हमें तो सत्य की खोज ही करनी है। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे बेहद के बंजारे, भाई वो भाई बेहद के बंजारे, इसी प्रसंग को हम सुन रहे हैं। हम तो बेहद जाने वाले हैं, इसलिए ये सब दिखावे में हम अटकने वाले नहीं हैं। हम सत्य की खोज करते हुए सत्य पर ब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंद में पहुँचेंगे, ऐसा भाव हमें रखना है। यही शिक्षा श्री जी महाराज दे रहे हैं। तो आज के दिन मंगल धाम में गुरु जी के समय में जो हिसाब किताब रखते थे भीम भाई जी, उनकी तिथि है, तो उनके नाम से आज भंडारा होगा। भीम भाई जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी थे। उन्होंने आर्मी में बहुत साल तक नौकरी की, फिर आर्मी से छूटे
तो छूटने के बाद ऋषिकेश में गीता प्रेस का जो आश्रम है वहाँ सत्संग किया करते थे। वहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जय दयाल गोविंदका जी, बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर प्रवचन करते थे, तो वहाँ प्रवचन करते थे। और एक गुरु जी का शिष्य जो सिक्किम से, गुरु जी का एक शिष्य था, अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश चला गया। तो वहाँ पर मुलाकात हो गई उनसे। तो कहा कि आप कहाँ के हैं? हम कालिम्पोंग के हैं। तो कालिम्पोंग में तो बहुत बड़े गुरु जी बैठे हुए हैं, आप ऋषिकेश क्यों आए? यहाँ आप क्यों सत्संग कर रहे हैं? जाइए कालिम्पोंग जा कर के सत्संग करिए। तो भीम भाई जी उस विद्यार्थी के कहने पे कालिम्पोंग आए, और आने के बाद गुरु जी की संगत की तो उनको बहुत अच्छा लगा, तारतम लिया। तब से गुरु जी के साथ ही रहे, गुरु जी के पत्रों का जवाब देना, सब ट्रस्ट का हिसाब किताब रखना, आजीवन करते रहे, आजीवन समर्पित रहे। बड़े ईमानदार थे, एक पैसा इधर उधर नहीं करते थे। और कभी उनको ज़रूरत हो ना, कोई दवा उवा खरीदना हो तो भी वो पूछ लिया करते थे कि हम डॉक्टर के पास गए और ये 200-300 की दवा उसने लिखा है, ये हम ट्रस्ट से चलाएं कि न चलाएं। देखिए ऐसे महान व्यक्ति भीम भाई जी को आज के दिन हम याद करते हैं। उनके धाम गमन की तिथि में हम लोग मंगलधाम में समर्पित होकर के जो जो लोग सेवा करते रहे उन लोगों की तिथि में भी वहाँ पर भंडारे कर देते हैं। तो उनको भी नमन प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। केते आप कहावे परमेश्वर, केते करत हैं पूजा, साध सेवक होए आगे बैठे, कहे या बिना नहीं कोई दूजा, कहे या बिना नहीं कोई दूजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।